गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएसटीसी सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उत्तम पाठ योजना की विशेषताएं। उत्तम पाठ योजना की विशेषता। एक अच्छी पाठ योजना में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इससे पहले हमने दैनिक पाठ योजना, इकाई पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना के बारे में अध्ययन किया है। अब इन सब में जो उत्तम पाठ योजना है उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पाठ योजना बनाने से बहुत लाभ होते हैं, क्यों? परंतु ये लाभ तभी प्राप्त होते हैं जब उनमें उचित ढंग से बनाया जाए। यानी उत्तम पाठ योजना कब साकार होती है? जब हम उसको उचित ढंग से बनाते हैं। एक उत्तम पाठ योजना में कई प्रकार की विशेषताएं होती है। इसमें सबसे पहले है लिखित पाठ योजना। लिखित पाठ योजना यानी एक उत्तम पाठ योजना वो होती है जो लिखित रूप में होती हो। यानी पाठ योजना लिखित होने से लिखित रूप में तैयार किए जाने से लिखित योजना में निश्चितता आ जाती है। इससे हमें यह पता रहता है कि इस दौरान हमें क्या करवाना है। उसके आधार पर दूसरी पाठ योजना तैयार की जा सकती है। यानी दूसरी जो पाठ योजना है इसी आधार पर संभव हो सकती है। फिर है विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान। अब जो है उत्तम पाठ योजना की दूसरी ये विशेषता यह है कि विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी अध्यापक को जिस विषय की योजना बनानी होती है इस आधार पर उससे पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। यानी जिस पाठ योजना को वो बना रहा है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। फिर है पाठ उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट। पाठ के उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट। फिर तीसरी जो विशेषता है इसकी, पाठ के जो उद्देश्य होते हैं वह निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्य निश्चित तथा स्पष्ट होने चाहिए, तभी पाठ को अच्छे ढंग से चलाना संभव हो सकेगा। क्योंकि जब तक पाठ के उद्देश्य निश्चित नहीं होंगे तब तक हमें यह पता नहीं रहता है कि जो हम काम करवा रहे हैं वह किन उद्देश्यों के अंतर्गत करवा रहे हैं। फिर है पाठ योजना का विकास बच्चों की सहायता से। पाठ योजना का विकास बच्चों की सहायता से। यानी क्योंकि प्रत्येक उत्तम पाठ योजना बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्मित होती है। यानी उत्तम पाठ योजना वो होती है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्मित होती है। इसलिए इसमें किसी भी पद का विकास बच्चों के सहयोग से होना चाहिए। जब पाठ योजना बनाई जाती है तो उसके किसी भी पद का जो विकास है वह बच्चों के सहयोग से बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पूर्व ज्ञान के आधार पर इसके साथ जोड़ा जा सकता है। फिर एक से अधिक विषयों का उपयोग।
विषयों का उपयोग। अब जो है एक उत्तम पाठ योजना कई शिक्षण विधियों का प्रयोग करती है। उसमें कई प्रकार की शिक्षण विधियों को लिया जाता है तथा अध्यापक समस्त पाठ के मध्य सक्रिय रहता है। यानी एक से अधिक विषयों का उपयोग, यानी एक उत्तम पाठ योजना बनाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक उत्तम पाठ योजना जो है वह बच्चों के आधार पर होती है, इसलिए इसमें जो है कई प्रकार की शिक्षण विधियों को शामिल किया जाता है। अधिक शिक्षण विधियों, क्योंकि जब पाठ को पढ़ाया जाता है उस समय एक से अधिक शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है और इसी के आधार पर पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। उत्तम पाठ योजना वही होती है जिसमें कई प्रकार की शिक्षण विधियां होती है, प्रयोग में लाई जाती है। उन विधियों के माध्यम से पाठ के मध्य सक्रिय रहता, व्याख्यान देते उदाहरण भी दे सकता है, कहीं भी सुनाता है या हाव के साथ बच्चों को जो सुना है, कहानी सुना है या पाठ रहा है, हाव भाव के समझा सकता है। तो इस प्रकार से वह पूरे मध्य सक्रिय रहता है। फिर है विधियों, साधनों तथा युक्तियों के बारे में स्पष्टता। विधियों, साधनों तथा युक्तियों के बारे में स्पष्टता। अब जो है पाठ योजना से ये स्पष्ट होना चाहिए कि किन विधियों, किन साधनों, किन युक्तियों का प्रयोग करना है। यानी पाठ योजना में हम कौन सी विधि, व्याख्यान विधि ले रहे हैं, उदाहरण विधि ले रहे हैं, शामपट विधि ले रहे हैं, इस प्रकार से उनका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। कौन सी युक्ति ले रहे हैं, कौन कौन से हम टीचिंग एड्स इसके अंतर्गत काम में लेके, उन सब का जो है विवरण इसके अंतर्गत होना चाहिए। अध्यापक को पहले से स्पष्ट हो कि वह कौन कौन से उपकरण प्रयोग इसके अंतर्गत करेगा। फिर है छात्रों की व्यक्तिगत सहायता। छात्रों की व्यक्तिगत सहायता। अब नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वह है इसमें पाठ योजना छात्रों की व्यक्तिगत सहायता का भी प्रावधान होना चाहिए। यानी विद्यार्थियों की जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही उनसे संबंधित उनकी सहायता करनी चाहिए और उसी को ध्यान में रखकर पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। फिर है समय। नेक्स्ट जो विशेषता है, पाठ योजना में यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ कितने समय में पूरा होगा। यानी जो कालांश है उस कालांश के दौरान पाठ योजना पाठ पूरा होगा या कितने समय में, कितने दिनों में पाठ ये पूरा होगा। फिर है लचीलापन। जो है एक उत्तम पाठ योजना है जिसमें लचीलापन हो। एक उत्तम पाठ योजना में शिक्षक और विद्यार्थियों के कार्य निश्चित होने चाहिए, इसमें लचीला होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक अपनी परिस्थितियों के साथ उस योजना को इधर उधर करने की गुंजाइश कर सके। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को देखते हुए पाठ योजना में होना चाहिए, जिससे वह उनकी आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ शोधन की गुंजाइश हो सके। तो इस प्रकार से जब एक उत्तम पाठ योजना बनाई जाती है तब उत्तम पाठ योजना बनाते समय इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक उत्तम पाठ योजना का निर्माण किया जा सकता है। अब है आज का आपका गृह।
एक उत्तम पाठ योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं। एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें उपाय करने, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।